इस वीडियो में हम एंड्रॉयड फ़ोन के कैमरा ऐप का पूरा वॉक थ्रू करेंगे। आपको आपके फ़ोन के कैमरा ऐप में कौन सा फंक्शन कहाँ है, वो किस तरह से काम करता है पता चला तो ही आप आपके फ़ोन से सही मोमेंट पर बेहतरीन तरीके से फ़ोटोज़ ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं एंड्रॉयड फ़ोन के पूरा कैमरा व्यू में कैमरा ऐप में क्या क्या रहता है सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं सैमसंग M32 फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ। ये 12,000 रुपीज़ का एक बजट स्मार्टफ़ोन है। अगर आपके पास कोई और फ़ोन है तो वीवो, ओप्पो, रेडमी, नथिंग, बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स है दोस्तों। सारे में ऑलमोस्ट मेन फंक्शंस सेम ही रहते हैं। अब मैं कैमरा ऐप को ओपन करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। स्क्रीन रिकॉर्डर स्टेबल रहने के लिए मैं ट्राइपॉड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये है ट्राइपॉड DJTech का ट्राइपॉड। ये 1500 रुपीज़ में मिल जाता है। ट्राइपॉड से आप स्टेबली फ़ोटोज़ और वीडियोज़ शूट कर सकते हैं और आप ट्राइपॉड को यूज़ करके सोलो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी शूट कर सकते हैं। आप फ़ोटो लेने से पहले कैमरा के लेंस को क्लीन करें। ये है माइक्रोफाइबर क्लॉथ। ये आपको चश्मा के दुकान में मिल जाता है, या तो अमेज़ॉन पर वगैरह आप सर्च करिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ। ये कैमरा लेंस को क्लीन करने के लिए अच्छा रहता है। इस तरह से क्लीन कर दिया। ये एक आदत रखी है, मैं हमेशा इस तरह का एक छोटा सा कपड़ा मेरे साथ कैरी करता हूँ। आप सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ से भी क्लीन कर सकते हैं। अब मैं कैमरा ऐप को ओपन करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैं इस तरफ व्यू सेट करूँगा। यहाँ इस फ़ोन में आप देख सकते हैं दोस्तों, कैमरा नाम से ऐप है। इसको ओपन कर दूँगा। इसके ऊपर टैप करें। देखिए कैमरा ऐप ओपन हो गया। सबसे पहले ओपन करते ही आपको ये वाइट कलर का जो बटन दिख रहा है ना, ये है शटर बटन। इसके ऊपर टैप करने से फ़ोटो कैप्चर हो जाती है। इससे पहले एक और ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, सारे स्मार्टफोन्स में इस तरह आपको अलग अलग मोड्स मिलते हैं। सबसे पहला मोड है देखिए पोर्ट्रेट। इसमें बैकग्राउंड ब्लर होकर फ़ोटोज़ आते हैं DSLR टाइप। इसके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। नेक्स्ट है फ़ोटो मोड। इसमें फ़ोटोज़ कैप्चर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वीडियो मोड। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आप वीडियो मोड यूज़ करें और यहाँ रेड बटन है ना, इसके ऊपर क्लिक करने से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है मोर। आप यहाँ देख सकते हैं मोर में आपको प्रो कैमरा सेटिंग्स दिखाई देते हैं। प्रो है देखिए, नाइट है देखिए, फुड है, पैनोरामा है, मैक्रो है, स्लो मोशन और हाइपर लैप्स है। ये अलग अलग फ़ोन्स में अलग अलग हो सकता है। मैं प्रो मोड के बारे में आपको प्रो मोड सेक्शन में बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए आप फ़ोटो मोड को ओपन करें। इस कोर्स में हम ज़्यादातर फ़ोटोज़ फ़ोटो मोड से ही कैप्चर करने वाले हैं, इसलिए फ़ोटो मोड को ओपन करें। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये है शटर बटन। इसके ऊपर टैप करने से फ़ोटो कैप्चर होती है। देखिए इस तरह। और ये बटन है ना, फिजिकल बटन नहीं है DSLR कैमरा जैसे, ये स्क्रीन टच का बटन है दोस्तों। इस तरह हल्का सा टैप काफ़ी है। लोग क्या करते हैं कि इस तरह फ़ोन को हिला देते हैं। आप शटर दबाते वक्त फ़ोन हिलना नहीं चाहिए। फ़ोन हिल गया तो फ़ोटोज़ ब्लर आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा टच करिए। शटर बटन के ऊपर एक रोटेशन आइकॉन है ना, इसके ऊपर टैप करें। सेल्फी कैमरा ओपन हो जाता है। शटर बटन है, इसके ऊपर क्लिक किया, देखिए सेल्फी कैप्चर हो गया। इस तरह आप सेल्फी मोड को चेंज कर सकते हैं। सेल्फीज़ वगैरह लेते समय आप सेल्फी कैमरा को ओपन करें। सेल्फी कैमरा को कंपेयर किया तो ये बैक का कैमराज रहते हैं ना, इनकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ की क्वालिटी अच्छी रहती है। आपको हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ लेना है तो बैक कैमराज़ को यूज़ करें। और आज का समय में सेल्फी कैमरा भी काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है, ये भी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ओके, ये बजट का स्मार्टफोन है, इसमें भी सेल्फीज़ अच्छे आते हैं। अब हम बैक कैमरा को ओपन करेंगे। उसके लिए रोटेशन बटन के ऊपर टैप करें। देखिए फ्रंट का कैमराज ओपन हो गए। शटर बटन के नीचे देखिए एक प्रीव्यू बटन है ना, इसके ऊपर टैप करें। यहाँ से आप कैप्चर किए गए फ़ोटोज़ के प्रीव्यूज़ को देख सकते हैं। ये फ़ोटो अच्छी नहीं आई, मैं देखकर इसको डिलीट कर दिया। इस तरह आप यहाँ से प्रीव्यूज़ को देख सकते हैं। मैं बैक किया। अब हम लेंसेज के बारे में बात करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, 0.5x के ऊपर मैं टैप किया। यह अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, इसमें पूरा वाइड व्यू कैप्चर हो जाता है। देखिए मैं टैप किया, फ़ोटो कैप्चर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए 1x। 1x कैमरा रहता है ना, ये मेन कैमरा सेंसर होता है। और सारे कैमराज को कंपेयर किया तो सेल्फी हो, बैक का हो, टेलीफोटो हो, सब में बेस्ट रिज़ल्ट 1x मेन कैमरा देता है, क्योंकि ये मेन कैमरा सेंसर रहता है।
हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ के लिए 1x कैमरा को यूज़ करें। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 2x है। 2x में 2 गुना इस तरह क्रॉप हो जाता है। देखिए फ्रेम, आपको जूम करके फ़ोटो लेना है तो आप इस तरह ले सकते हैं। बेसिकली ये फोकल लेंथ है, आपको कितना फोकल लेंथ का डिस्टेंस चाहिए ना, उसके हिसाब से इमेज सेलेक्ट करें। सो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में मैं 1x कैमरा को यूज़ करता हूँ। ये अच्छी डिटेल्स के साथ फ़ोटोज़ देता है। और आप यहाँ 2x के ऊपर टैप करने के बाद यहाँ देख सकते हैं और भी आप जूम कर सकते हैं। यहाँ देखिए 4x है, 4 गुना जूम हो गया। नेक्स्ट देखिए 10x है। इस तरह आप ऑप्टिकल के अलावा भी डिजिटल जूम कर सकते हैं। ऑप्टिकल लेंसेज का मतलब फिजिकल कैमराज, आपके फ़ोन में जितने बैक साइड में कैमराज रहते हैं ना, उनको हम ऑप्टिकल लेंसेज कहते हैं। वे अच्छी डिटेल्स के साथ फ़ोटोज़ देते हैं। और डिजिटल जूम का मतलब यहाँ फ़ोन में 10x तक हो रहा है ना, वो डिजिटली हो रहा है। सो उसका डिटेल्स उतना अच्छा नहीं रहता। अब हम फोकस और एक्सपोजर के बारे में बात करेंगे। यहाँ देखिए मैं कैमरा के सामने इस पत्ते को लेकर आ गया। कई बार ऑटो फोकस काम करता है दोस्तों और कई बार नहीं करता। देखिए कर रहा है लेकिन बार बार फोकस इधर उधर हो रहा है। सो आप मैन्युअली इस तरह के सिचुएशन में फोकस सेट करें। सिंपली इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपके सब्जेक्ट के ऊपर इस तरह टैप करना पड़ता है। देखिए टैप किया और फ़ोटो कैप्चर कर दूंगा, लेकिन एक्सपोजर ज़्यादा हो चुका है। टैप करने के बाद आप देखिए सन आइकॉन है ना, इसको स्लाइड करके इस तरह आप एक्सपोजर कम कर सकते हैं। राइट साइड की तरफ स्लाइड करके एक्सपोजर ज़्यादा कर सकते हैं। और आप जहाँ टैप किए होते हैं ना, उसके हिसाब से एक्सपोजर सेट भी हुआ होता है। सो मैं क्या करूँगा कि थोड़ा एक्सपोजर कम करूँगा। देखिए फोकस और एक्सपोजर सेट हो गया, फ़ोटो लिया। इस तरह आप मैन्युअली फोकस सेट कर सकते हैं। हमेशा फ़ोटो लेते समय आपके मेन सब्जेक्ट के ऊपर इस तरह टैप करिए और फ़ोटो लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ देखिए टाइमर है, इसके ऊपर टैप करें। फ़िलहाल कोई टाइमर नहीं है। इससे क्या होता है कि फ़ोटो लेते ही फ़ोटो कैप्चर हो जाती है। अब मैं यहाँ से टाइमर सेट कर दूँगा 2 सेकंड की। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर टैप करूँगा, 2 सेकंड होने के बाद फ़ोटो कैप्चर हो जाएगी। है ना बढ़िया। आप सोलो ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं, सोलो कैप्चर करना चाहते हैं तो टाइमर यूज़ करें। इसमें आप 5 सेकंड और 10 सेकंड तक टाइमर यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं टाइमर बंद कर दूंगा, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। इस तरह आप बंद कर सकते हैं। ये हो गए दोस्तों एंड्रॉयड फ़ोन के मुख्य कैमरा ऐप के फंक्शंस और फीचर्स। अब हम थोड़ा अलग अलग मोड्स है ना, इनको भी टेस्ट करेंगे। यहाँ पोर्ट्रेट मोड है, मैं इसके ऊपर टैप किया। पोर्ट्रेट मोड में बैकग्राउंड ब्लर होकर फ़ोटोज़ कैप्चर होते हैं, जैसे DSLR कैमराज में कैप्चर होते हैं ना, उस तरह। यहाँ है हमारा मॉडल, मैं मॉडल के ऊपर एडजस्ट कर दूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के ऊपर टैप किया। सो यहाँ से आप इफेक्ट स्ट्रेंथ मतलब कितना बैकग्राउंड ब्लर चाहिए सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से 2 पॉइंट तक सेट किया और फ़ोटो लिया। ये हो गया दोस्तों कैमरा ऐप का एक डिटेल्ड वॉक थ्रू। ये अलग अलग फ़ोन्स में अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेन जो फीचर्स और फंक्शंस रहते हैं ना, ऑलमोस्ट सारे फ़ोन्स में सेम ही रहते हैं। आप भी इस वीडियो को देखने के बाद आपके फ़ोन के कैमरा ऐप को ओपन करके देख लीजिए कि कौन सा फंक्शन कहाँ है, वो किस तरह से काम करता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।